ब्रिटेन का राज्य परिवार, जी हां, ब्रिटेन का राज्य परिवार भी कोरोना की चपेट में आ चुका है। प्रिंस चार्ल्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी कैमिलिया बार्करपोल्स को भी आइसोलेशन में रख दिया गया है। यानी कि यूके में स्थिति बहुत गंभीर है और किसी भी दिन यह बात सार्वजनिक की जा सकती है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी कोरोना की वजह से आइसोलेट किया जा रहा है। यानी कि ब्रिटेन पूरी तरह से तबाही के रास्ते पर चल रहा है। ब्रिटेन के राज परिवार तक पहुंचा कोरोना। राजशाही के बीच कोरोना ने दी दस्तक। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। क्या आम और क्या खास, सभी कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना की ऐसी दहशत मची है कि जिंदगी लाचार नजर आ रही है। इस बीच ब्रिटेन के राज परिवार में कोरोना की घुसपैठ ने पूरे मुल्क में हड़कंप मचा दिया है। लंदन के मीडिया के हवाले से जानकारी मिली है कि प्रिंस चार्ल्स की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स के शरीर में कोरोना के हल्के लक्षण मिले हैं। 71 साल के प्रिंस चार्ल्स की यह रिपोर्ट जैसे ही सामने आई तो प्रिंस चार्ल्स ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। वो घर में ही कैद हो गए और वहीं से सामान्य कामकाज कर रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला दोनों इस वक्त स्कॉटलैंड में अपने घर में हैं और प्रिंस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कैमिला ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है, जबकि प्रिंस की मां महारानी एलिजाबेथ पहले से ही आइसोलेशन में है। ऐसा करने के पीछे वजह है कि एक हफ्ते पहले बकिंगम पैलेस के एक स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव मिला था। इसके बाद महारानी को एहतियात के तौर पर विंडसर कैसल में लेकर जाया गया। वहीं एक स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ब्रिटेन के महल के जितने कर्मचारी थे सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। राज परिवार ही नहीं, ब्रिटेन में आम लोग भी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ब्रिटेन में मंगलवार को कोरोना से 87 लोगों की जान चली गई। ये एक दिन में ब्रिटेन में मरने वालों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है और ब्रिटेन लगातार कोरोना में रहा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 3 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, लेकिन ब्रिटेन के लोग उनके फरमान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देश में चलने वाली अंडरग्राउंड ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे ब्रिटेन में खतरा तेजी से बढ़ रहा है। टी न्यूज़ नेशन। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आस्था के इस महापर्व में आज शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मंदिरों में कोई भी नहीं था, पुजारी मात्र मौजूद थे। आस्था पूरी की गई, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य और उसके बाद आस्था। आइए आपको दिखाते हैं चैत्र नवरात्र के पहले दिन की ये तस्वीरें। हर साल की तरह चैत्र नवरात्र का पहला दिन और मां शैलपुत्री की आराधना, लेकिन इस बार भक्त और भगवान के बीच कोरोना की महामारी है। कोरोना वायरस का खतरा इस बार आस्था पर भी भारी पड़ा। आज से नवरात्र शुरू हुए और ऐसे में इस बार मंदिरों में आस्था का सैलाब नहीं उमड़ा, बल्कि एहतियात के तौर पर लोगों ने अपने घरों से ही मां की प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। शहर के प्रमुख मंदिरों में लोगों की भीड़ नहीं लगी, बल्कि मंदिरों के बाहर ताले लगे रहे। नवरात्र में कानपुर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन है तो मंदिरों के कपाट बंद हैं और भीड़ गायब। कई मंदिर या तो बंद है या फिर मंदिर में सिर्फ पुजारी पूजा कर रहे हैं और मां से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश और दुनिया से जल्द खत्म हो कोरोना का संकट। बिजनौर में भी दिखा लॉकडाउन का असर, मंदिरों में ताले लगे रहे। नवरात्र का पहला दिन होने के बावजूद मंदिर श्रद्धालुओं से खाली रहे। जहां हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते थे, उन मंदिरों के परिसर अब खाली पड़े हैं। मेरठ में भी मंदिरों में इक्का दुक्का श्रद्धालुओं ने बाहर से ही मां की पूजा अर्चना की और मां से कोरोना वायरस से पूरे संसार को छुटकारा दिलाने की मनोकामना मांगी। सदर काली माता मंदिर, गोल देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, ओघड़नाथ बाबा के दुर्गा मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में ना तो आस्था की कतारें लगी और ना मां के जयकारे गूंजे। नवरात्र में लखनऊ के प्रसिद्ध बड़ी काली मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता था, लेकिन इस नवरात्र में बड़ी काली मंदिर बंद है। दुनिया में कोरोना के प्रकोप ने भक्त और भगवान के बीच की दूरी को बेशक बढ़ा दिया हो, लेकिन भक्तों को उम्मीद है कि संकट के ये दिन जल्द दूर होंगे और हालात सामान्य होने के बाद मंदिरों में एक बार फिर जयकारे गूंजेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को भी मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर से कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही आवश्यक है कोरोना की महामारी से जूझने के लिए। लेकिन जनाब, सड़कों पर लोग बेवजह निकल ही रहे हैं। अब पुलिस इस तरह की कार्रवाई न करे तो क्या करे? कहीं पुलिस लाठी का इस्तेमाल कर रही है, कहीं उठक बैठक करवा रही है, और कहीं कहीं तो पुलिस अगर पति पत्नी साथ चल रहे हैं तो पत्नी के सामने पति की बेइज्जती न हो इसलिए किनारे ले जाकर पति की हजामत की जा रही है और पत्नी के सामने उन्हें बस छोड़ दिया जा रहा है। ये आलम है आज देश के कोने कोने का, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बतौर न्यूज़ चैनल हम आपके सामने एक बार फिर आग्रह करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। बिना किसी काम के बेवजह घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। घर के भीतर रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रखिए। और आइए अब आपको दिखाती है, तो पटना की तस्वीरें आपको दिखाई थी, अब जरा रामगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पर भी कोई यही आलम है। समझ नहीं आता आखिरकार लोगों को हुआ है तो क्या हुआ है। जनाब, 21 दिन घर के भीतर बैठे रहेंगे तो क्या आप वाकई में अपाहिज हो जाएंगे? अगर जिंदा ही नहीं बचेंगे, जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने संबोधन में, लेकिन आप लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि इस बात को समझा जाए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना से संक्रमित होना या कोरोना की वजह से आइसोलेशन में जाने का मतलब क्या होता है। इस वीडियो को देखिए, बहुत गौर से देखिएगा इस वीडियो को। फिल्म एक्ट्रेस सिफाली शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर लोगों को कोरोना के प्रति सचेत करने के लिए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के दौरान जो अपील है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, न समझे तो आपसे बड़ा गवार नहीं। This is exactly how your lungs are going to feel when the COVID-19 hits your lungs and the fibrosis starts developing. So, we have no option. Just deal with it. Stay at home. And yes, do it for your safety, for your family's safety, for your friend's safety. Because once some person out there gets it, it's going to spread like wildfire. It is already. If this isn't a warning enough, I really don't know what is. I can't breathe. And soon, if this spreads, a lot of us, a lot of people we love won't be able to breathe. तो कुछ इस तरह से आपका हाल हो जाएगा अगर आप कोरोना से संक्रमित होंगे तो। सोचिए, जागिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अब गंभीरता से ले रहे हैं और इस बात की वाकई में हम तारीफ करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो नायाब तरीका अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम बड़े पैमाने पर इसे अपना लें, यकीन मानिए हम कोरोना की इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना को हराना है। 21 दिन के लॉकडाउन से भागेगा कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग से हारेगा कोरोना। देश के 3 शहरों से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर दिख रहा है। जम्मू से लेकर बेंगलुरु तक लोग पीएम की अपील का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जमीन पर निशान बनाए गए हैं। लोग खरीदारी करने आ रहे हैं तो इसी गोल निशान के अंदर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 2 निशानों के बीच काफी दूरी रखी गई है, जिससे लोग एक दूसरे के करीब ना रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। दुकानों पर अफरा तफरी का माहौल भी ना बने। ऐसी ही दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा से भी सामने आई है। लोग जरूरी सामान लेने घरों से बाहर निकले हैं और दुकान के बाहर लोगों को कतार में दूर दूर खड़े होने के लिए जमीन पर गोल बॉक्स बनाए गए हैं। लोगों का मानना है कि पीएम मोदी ने सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला किया है